हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार समित। आज कंटेंट बनाने को यार कुछ ज़्यादा था नहीं, तो मैंने कहा क्या करें, अपनी फ्रॉक्स में बैठा हूँ, लाओ आज एक काम कर देता हूँ। इस समय लोग बहुत परेशान हैं, E25, E20, E85 भाई, कुल मिला के गन्ने के जूस से परसेंटेज कुछ भी हो, परेशान तो हैं। जो नई लेने को हैं राजी, वो वैसे परेशान है कि यार लें या ना लें, और जो पुरानी चला रहे हैं अपनी, वो उनके माइलेज से परेशान है। तो आज के टाइम में सबसे बढ़िया एक ऑप्शन क्या है, आप समझ रहे हो भाई, सेफ साइड अपना CNG। आज के टाइम में सच में यही है। हाँ भाई, इसमें भी पेट्रोल डलेगा, स्टार्टिंग के लिए तो डलेगा, लेकिन कितना, सिर्फ स्टार्ट ही तो होगी, बाकी टाइम तो CNG पे ही चलेगी। इसमें काहे की मिक्सिंग कर लेंगे यार, जब तक भाई इनकी बुद्धि नहीं फिरती और पूरी बंद ना कर दे CNG। भाई करने को कुछ भी कर सकते हैं, है ना, तब तक तो सही है। तो फिलहाल मैंने कहा चलो यार ऐसा करते हैं, इसका एक माइलेज टेस्ट ही कर देते हैं। अब कौन सी गाड़ी अपने पास, जिनको नहीं पता, फ्रॉन्क्स है, बेस मॉडल CNG। सबसे ज़्यादा बेस मॉडल बिकता है क्योंकि बहुत जो ठीक ठाक फीचर्स है वो मिल ही जाते हैं। CNG में तो स्पेशली क्योंकि भाई बहुत बढ़िया डील है सबसे। मतलब मैं अब इसकी क्वालिटी की तरफ नहीं जाऊंगा, मेन कंसर्न जो लोगों का भाई कितना दे देती है, वही चीज़ इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ मैं, अपनी चल चुकी है 55,000 किलोमीटर। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखना कि भाई ये नई गाड़ी नहीं है, 55,000 चल चुकी है। और थोड़ा बहुत चलने के बाद जैसे जैसे गाड़ी की एज होती है वैसे वैसे भाई हल्का फुल्का ड्रॉप होता ही है माइलेज, ठीक है। और टायर भी इसके 55,000 चले हुए, मतलब टायर नए नहीं है इसमें, तो उससे भी 5 से 8% का ड्रॉप आता है पुराने टायर से। उस चीज़ को भी दिमाग में रखेंगे। लेकिन फिलहाल इन सारे फैक्टर्स को काउंट करने के बाद भी मैं इसमें 28 तक की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी जो चलेगी वो तो देखेंगे ही। और माइलेज टेस्ट करते हुए स्पेशली CNG गाड़ी में एक सबसे बड़ा अपना टास्क ही रहता है कि भाई इसमें हम सीधा पंप पे ले जाके टैंक टू टैंक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे चेंज होता है ना, इसका कैरेक्टर। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये थोड़ी सी ज़्यादा दिखने लगेगी, और अलग अलग बार भरवाएंगे, अलग अलग प्रेशर होगा जिससे भरी जा रही है, तो वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। इसमें बस यही है, पूरा टैंक खाली करो CNG का, जैसे ये कट होकर पेट्रोल पर आ जाए, फिर अपना डलवाओ इसमें कितनी भी, जैसे 1 किलो, 1.5 किलो, 800 ग्राम, 900 ग्राम, जितनी भी आए उसके अकॉर्डिंग पूरी चलाओ, फिर से इसे ख़त्म होने दो, और जितना चल जाएगी उससे हम पर केजी का एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर करेंगे। और अब मेन टास्क ये है कि भाई अभी तो मुझे ये खाली करनी है, अभी करीब 100 किलोमीटर की रेंज इसमें बची हुई है, वो पूरी मुझे चलानी है, इसको पूरा भंड करना है, मतलब खाली करना है, सुखा देना है, फिर उसके बाद अपना शुरू करेंगे। मैंने कहा चलो थीम तो बना ही दूँ, स्टार्टिंग तो कर ही दूँ, और बाकी अब मोदी जी की बात के अगेंस्ट जाके खामा चलानी पड़ रही है गाड़ी, है ना। चलो कोई बात नहीं, करते हैं भाई काम शुरू, नापते हैं सड़कें शुरुआत में। चलो जी, आ गए हैं अपने कहाँ, चिराल मोटर्स। करवा लेते हैं यहाँ जरा अपना मतलब इसका काम, थोड़ी सी क्लीनिंग निपटा लेते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। फिलहाल 3 डंडे तो अभी भी बचे हुए हैं। तो भाई देखो, जो डाउट था वो क्लियर है। देख रहे हो ये गंदा, जब आइडलिंग में होती है ना, फ्लैप बहुत कम खुल रहा होता है। अब जब ये ऊपर गंदगी चिपकी होती है तो जो गैप होता है हल्का सा, वो हो जाता है ख़त्म। इसमें गंदा, यहाँ पर ये लग जाएगा अपना स्प्रे, और भाई हो जाएगा टिच। चलो सेल्फ मारते हैं भाई। आप देखो बिल्कुल चमक गई है, ये हो गया काम सेट। और बाकी ये क्या हो रहा है, ये मेहमान आ रहे हैं क्या? हैं, मेहमानों के पैरों के निशान, मेहमानों के पैर के निशान। हाँ चलो भाई, अब ये फिल्टर और कर दो इसका। लो भाई, ये भी चमक गया अपना। पिछली सर्विस पे चेंज हुआ था वैसे। अभी कितना है, 2.5 साढ़े 3 हज़ार ही चली थी, है ना। चलो अब आएगा ना बिल्कुल जस्टिफाइड वे में अपना। अच्छा, प्लग चेंज हुए थे, खाली ये नहीं हुआ था ना। कोई नहीं, हवा लग गई है, फिलहाल साफ़ ही है अभी। गाड़ी अब अपनी रेडी है। देखो भाई कितना फ़र्क आ गया, देख रहे हो, बिल्कुल सुई जो स्टिल हो गई है, बिल्कुल स्टिल, कोई मूवमेंट नहीं है ना। अब नीचे आइए, क्यों? क्योंकि फ़ैन जो है वो आगे का बंद हो गया है। अब जैसे कंप्रेसर उठेगा, देखो फिर से उठा, फिर से ऊपर आई, और बस ये यहाँ पर हिलनी नहीं चाहिए। अब इसे बेचारी को खुल के सांस आ रही है। अब जो एवरेज टेस्ट होगा, माइलेज टेस्ट होगा, वो भी बढ़िया होगा यार। भाई 2 बज चुके हैं, और देखो तब से अब तक चली है कितनी, 40 किलोमीटर। उस समय 374 था, 404 आ गया। 40 किलोमीटर चली है, और अभी भी लगभग 60 किलोमीटर और चल जाएगी। देखते हैं कितनी चलती है। फिलहाल अभी तो चालू भी नहीं हुआ है अपना माइलेज टेस्ट, उसके लिए जो खाली करना है टैंक, वही स्ट्रगल चल रहा है भाई। टायर घिस चुके हैं ना, मतलब 55,000 किलोमीटर तो चल चुका है ऑलरेडी टायर, तो ऊपर का ट्रेड बिल्कुल कम हो गया है। तो आवाज़ इतनी ज़्यादा आने लगी है अंदर गाड़ी के। आपको आवाज़ आ रही है? देखो शांत रहता हूँ,
और स्पीड देखो कोई ज़्यादा नहीं है, 90 पर ही है। रोड नॉइज बहुत ज़्यादा आने लगती है और ये टायर बदलते ही ऐसा लगने लगता है बिल्कुल शांत हो गया कैबिन। लो जी 424 हो चुका है यहाँ पर, मतलब उस समय 64 था और लगभग 60 किलोमीटर ऑलमोस्ट चली है। और अब ये सीएनजी की लाइट आ गई है और अभी तो लाइट आई है, अभी ये जो लास्ट पॉइंट दिख रहा है ना ये ब्लिंक भी करेगा, उसके बाद ख़त्म होगी। अभी तो और चलेगी 20-22 किलोमीटर तो उम्मीद है अभी चलने की। लो जी सड़कें नापते नापते कितने 55-440 हो गया और ब्लिंक करने लगी है अभी। अब देखो करीब 2 किलोमीटर पहले ब्लिंक कर रही थी, अब देखो कितना चलती है। ये भी आइडिया हो जाएगा ब्लिंक करने में। मेरे हिसाब से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास ब्लिंक करने में चलती है ये। बाकी अब देख लेते हैं। लो भाई बड़ी जल्दी, मतलब उम्मीद से ज़्यादा जल्दी अपना कट होके सीएनजी कट होके पेट्रोल पे स्विच हो गई है ये। ठीक है, अब चलते हैं सीधा अपना पेट्रोल पंप और वहाँ डलवाते हैं 1 kg बिल्कुल, और उसके बाद करेंगे अगला प्रोग्राम शुरू। मेन मुद्दा तो वही है ना, 1 किलो में कितनी चलेगी। इस समय मेरे को जो रिपोर्ट मिली है इससे भाई कम ही चली है गाड़ी है, लगभग तब से अब तक कितना 80 किलोमीटर के आसपास चली है ये, जो कि 4 डंडे थे। गर्मी का असर है भाई। भाई हो गया 0। भाई ये शुरुआत का जो पहला प्रेशर होता है उसमें तो पता नहीं हवा ही जाती है या कुछ जाता भी अंदर। खड़क वाह जी वाह, बस इतना। चलो भाई ऑलमोस्ट 1 किलो हो गया, 0.987, इसे ही लेकर चल लेंगे है ना। चलो तो भाई डल गई है 1 किलो। अब 1 किलो में ही देखो जरा 2 डंडी दिखाने लगा है। अब फिलहाल इसको यहाँ से भी अपने कर देंगे 0 कहाँ गया। लो जी ट्रिप है, कितने टाइम से 0 ही नहीं हुई थी, ट्रिप भी कर देते हैं लोग। ठीक है, और अभी पेट्रोल पर ही है और यहाँ से इसे कर दिया अपन ने सीएनजी पे। लो जी अब शुरू कर देते हैं अपना टेस्ट। और मैं इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ चलाने वाला हूँ या कुछ है, जैसे नॉर्मली 80-85 कि जितना रिलैक्स मोड पे रहे उतना सही है, क्योंकि भाई टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी भी तो बहुत हो रही है। ठीक है, अब यार एक तो ये टी ये वाली जो बैच की थी ना गाड़ियाँ, देखो बेल्ट भी लगी है, सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी टी कर ही रही है। कोई बात नहीं भाई, कर देते हैं शुरू। पूरे 3 बज गए हैं यार, देखो पूरा 3 बज गया है। खर्च करते करते आधे दिन से ऊपर निकल गया। और अभी तो ये भी मूड हो रहा है मेरा एक और टेस्ट करूँ, क्योंकि दोबारा खाली होगी भाई। आइडलिंग पे 1 किलो में कितना खा जाती है, कितनी देर चलती है, ये भी चेक करेंगे। क्योंकि मैंने ये पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है मेरा कि सीएनजी पर खाली खड़ी गाड़ी जो है ना वो बहुत कम गैस खाती है। देखेंगे 1 किलो सीएनजी में कितनी देर, कितने मिनट या कितने घंटे, 1 घंटा 1.5 घंटा कितनी देर तक खड़ी रहती है। चलो इसके बाद ये भी कर लेंगे। फिलहाल यहाँ 0 से अपना हो गया शुरू 100 रुपये की गैस पे। लो जी 10 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुका है, 10.5 किलोमीटर हो गए हैं और अभी तक कोई लाइट नहीं जली है इसमें। जो हो जाती है ना शुरुआत की लाइट, वो नहीं जली रिजर्व की। और मैंने अंदाज़ा लगाया था लगभग 28 का, लेकिन इस हिसाब से तो देखते हैं भाई 28-30 हो जानी चाहिए भाई। उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, जो अपनी थ्रोटल बॉडी क्लीन कराई है ना, एयर फिल्टर थ्रोटल बॉडी, उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और दिख ही जाएगा यहाँ पर। तो जी 16 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं और अभी भी रिजर्व की लाइट नहीं आई है। और इस वीडियो में हाईवे चला रहा हूँ मैं, मतलब कितना दे सकती है होने को, तो मैं इसे और 70, 75, 80 तक टांग दूँ तो और ज़्यादा हो सकता है, 1.5-2 किलोमीटर और बढ़ जाए। लेकिन हाईवे पर 80, 85, 90 तक जा रही है मेरी गाड़ी। ठीक है, तो उसमें कितना दे रही है ये चीज़ लगा रहे हैं। 16.5 चल चुकी है, बिल्कुल बढ़िया। और जिसे नहीं पता दोबारा से भाई रिमाइंडर दे देता हूँ, 55,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। टायर 7 के ही है, मतलब पुराने टायर है, 55,000 चले हुए टायर है। ये सही चल रही है यार, ये देखो 16.9 बढ़िया।
तो भाई जस्ट अभी 18.7 था तो अपनी ये लाइट जल गई है। अब देखते हैं कितना आगे ब्लिंक करेगा, फिर उसके बाद जाएगी। भाई 10 किलोमीटर तो मोटा मोटा चलनी चाहिए अभी भी। तो मेरा 28 का अंदाज़ा था, तो देखो भाई कितना अंदाज़ा, उससे ज़्यादा ही चला जाएगा, क्रॉस तो कर जाएगा भाई, उम्मीद है। भाई कितनी चल जाए गाड़ी, ये देती यार एवरेज। और अभी तो ये केवल माइलेज टेस्ट कर रहे थे, चली हुई है। मैं 3 लोग थे हम गाड़ी में, जब गए थे दिल्ली एक बार गए थे, तो भाई लगभग 32 का, दिल्ली हाईवे की बात कर रहा हूँ। वो थोड़ा सा सर्दियों के दिन थे, उसमें गर्मी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन एसी फिर भी चलता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही करीब मार्च के राउंड का टाइम था। जो गाड़ी पे दिक्कत आती है गर्मियों से वो नहीं हो रही थी, लेकिन अंदर एसी चल रहा था तब भी। तो भाई उसमें एक बार के 8.25 किलो आई थी बिल्कुल खाली टैंक में, और 274 किलोमीटर चल गई थी भाई अपने आप में। मतलब 32-33 इतना देती है फ्रॉन्क्स। भाई इस कलर की वैगन आर को देख के मुझे अपनी वैगन आर की याद आ जाती है। जो भी पुराने मेरे फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं भाई, उन्हें पता है यही वाली सेम यही कलर था। और वो था अपना CNG वाला वेरिएंट, LXI CNG। उस समय VXI में CNG आता नहीं था, तो यही LXI लिया था भाई। उसमें भी ऐसे ही मैंने माइलेज टेस्ट किया था, सेम बिल्कुल इसी तरह से भाई। उसमें मैं खुद देख के हैरान रह गया था, इतनी चलाई। और वो उसमें दिया था मोटा मोटा 45, मतलब 1 किलो डलवाई भाई, 45 किलोमीटर गाड़ी चली थी। लोग ये कह रहे थे भाई फेक है, ऐसा हो नहीं सकता। और भाई उस वीडियो को मैंने अनकट रखने की ट्राई करी थी, मतलब ट्राई क्या करी थी, अनकट ही बनाया था। वीडियो भी लंबा हो गया था, बिल्कुल अनकट रहा था। 1 किलो में लगभग 42 या 45, भाई पीछे जाके देख लेना, सर्च मार के देखना, 42 या 45 इतना मुझे याद है। इतना चल गई थी वो गाड़ी भाई अपने आप में। वैगन आर वाकई में भाई माइलेज किंग है, CNG में तो स्पेशली। इसी वजह से टैक्सी में जितनी भी छोटी गाड़ी इकोनॉमिकल रखते हैं, सब वैगन आर ही रखते हैं, बहुत माइलेज देती है यार। और फिलहाल इसे भी देखो, अब तक ब्लिंक नहीं करा है। देखो 26 चल चुकी है, मैं तो 28 पे था, 26 चल चुकी है ऑलरेडी, ये भी कम नहीं है भाई। 28 चल चुकी है और अभी भी ब्लिंक नहीं कर रही है। मैंने 28 यही चीज़ें कंसीडर करते हुए बोला था कि ऑलरेडी 55,000 चल चुकी है मेरी गाड़ी, टायर भी पुराने हैं और गर्मी भी बहुत है। इन सारे फैक्टर्स को लेकर मैंने लिया करा था इसे। और भाई 28 चल चुकी है, अभी ब्लिंक नहीं करा। मैं ब्लिंक होने के बाद भी 6-7 किलोमीटर पकड़ के चलूँ, कि चल जाती है जनरली ब्लिंक होने के बाद भाई, तब भी ये 34-35 चल जाएगी। और ये जो मैंने आपको बताया ना, दिल्ली जब गया था वो 32-33 दिया था, समय तो 100-110 पे चला रहा था तब भी बिल्कुल। अरे यार कमाल ही हो जाएगा फिर तो। मतलब आप ये समझो, इतना चलने के बाद भी गाड़ी पूरे शबाब पे रहेगी अपने, जो एवरेज देती है बढ़िया अभी भी देगी। होने दो इसे जरा, एंड होने दो, फिर देखते हैं। भाई 34 पे जाके इसने ब्लिंक करना शुरू करा है, ये देखो जरा। 34 चल चुकी है और अब ब्लिंक कर रही है। और पूरी ट्रिप में ये जो AC है ये 24 पे रखा है मैंने, और 1 पॉइंट पे ब्लोअर है। ठीक है, जो ब्लोअर की स्पीड है वो 1 पॉइंट है, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी ठंडी थी तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ठीक ठाक काम कर दे रहा है। स्टार्टिंग में लगता है बिल्कुल, जब शुरुआत होती है ना उस समय तेज़ रखना पड़ता है, लेकिन अब तो ठीक लग रहा है अपन को। तो ऐसा नहीं है भाई तप के गर्मी में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना दे रही है, नहीं। इतना ज़्यादा प्यार तो है मारुति से, इतना ज़्यादा नहीं है कि खुद गर्मी में पड़े रहो और दिखाओ। 35 किलोमीटर हो गया भाई, इसने रप्पा कर दी पूरी भाई। और यही चीज़ बिल्कुल फील हुई थी मुझे जब मैं वो कर रहा था अपना वैगन आर का कर रहा था टेस्ट भाई। अल्टीमेट ही दिया था। CNG में तो बहुत देती है यार, आप खुद बताओ। 101 भी चली गई है भले ही CNG, हमारे यहाँ तो बहुत टाइम से 90 मतलब 95, 96, 98, 100, अब 101 है। 101 में भी क्या बुरी है यार, 3 रुपये किलोमीटर। और बताओ यार, ज़बरदस्त है। अभी तो पूरा ख़त्म होने दो, 40 ही ना छू जाए ये भाई ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर होने को है, अभी भी चल ही रही है यार ये देखो जरा। और मैं ये वाला शॉट इसीलिए लेके देखा, मैं वैसे सोच रहा था बिल्कुल एंड ही कर दूं, ये वाला शॉट इसीलिए करा। मैंने कहा लोग कहेंगे यार पहले बंद हो गई होगी, बाद में दिखा रहा है शूट करके। नहीं भाई देखो, ये हुई ये लो जी, 40 किलोमीटर भाई। अलग ही लेवल पे एफिशिएंसी है भाई इनकी, गजब। और अभी भी चल ही रही है।
और 2-3 किलोमीटर मुझे लग रहा है खींच ही ना जाए, ये है अल्टीमेट। लो जी, हो गया, जस्ट अभी कट हुआ है 41, 41 पूरा चली है 1 किलो CNG में। 1 किलो भी पूरा नहीं भाई, उसमें 100 कितना, 100 नहीं, मोटा 13 ग्राम कम थे बस, 987 ग्राम, 0.987 आया था। तो भाई उसमें 41, भाई हद है यार, हद है। अच्छे से चलाओ तो क्यों नहीं देती इसको, तो बुरे से चलाओ। मैं बता नहीं रहा हूँ, जब मैं दिल्ली गया था तो भाई 32-33 ने तब दी थी, जब मैं 100-110 पे खींच लेकर गया। मेरा मूड नहीं था माइलेज टेस्ट करने का, लेकिन उस दिन जहाँ भी CNG में बीच में फिलअप करवाता वहाँ मिली नहीं, तो पूरा टैंक खाली हो गया उसका। इस वजह से वो एक तरह से माइलेज चेक ही हो गया था। लेकिन यहाँ तो देखो यार, जबरदस्त 41 की माइलेज दी है। और भाई इतनी देर लगी पहले तो खाली करने में ही, उसके बाद ये चीज़ करने में, और बहुत बड़ा हेल्प किया है। मतलब जो मैंने वो क्लीन करवा ली थी ना अपनी थ्रोटल बॉडी, वो सब उससे बहुत बढ़िया रहा। दोबारा से बता रहा हूँ, 24 की ये टेम्परेचर रहा है, 1 नंबर पे ब्लोअर स्पीड रही है अपनी। और गाड़ी जो है वो 80-85, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऐसी है ज़्यादा तेज चल नहीं रही थी, 80-85-90 इतना तक मैं लेकर गया हूँ। हाईवे का निकला ही है, और 2 बंदे गाड़ी में रहे हैं। भाई क्या बात है, 41 बहुत ही ज़बरदस्त। और इस समय जितने भसड़बाजी चल रही है, E85, E90, E100 है ना, एथेनॉल ब्लेंड, भाई उन चीज़ से कोसों दूर है अपनी CNG गाड़ी। टेंशन फ्री होके ले लो जिसे भी लेनी है। और फ्रॉन्क्स की अगर आपके दिमाग में था कि माइलेज कितना देती है कितना नहीं, तो आपके सामने भाई 55,000 किलोमीटर चलने के बाद का, नई गाड़ी का तो करके दिखाई देते हैं, अपन ने इतना चलने के बाद का आपको माइलेज टेस्ट दिखाया है, पुराने टायरों के साथ दिखाया है। और भाई जो सर्विस, ये 55,000 चल गई है, सर्विस हुई थी इसकी 51-52 पे, ठीक है। तो सब कंडीशंस में मतलब इतनी चलने के बाद भी बढ़िया एवरेज देती है। आपको कैसा लगा माइलेज टेस्ट बताना ज़रूर। माइलेज टेस्ट अच्छा लगा हो, फ्रॉन्क CNG भाई जिसको पसंद है नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। और भी इसी तरह के और भी कुछ वीडियोस चाहिए, टेस्टिंग चाहिए तो बताना ज़रूर। और अब मैं जा रहा हूँ, शायद पॉसिबली उम्मीद है कि 1 किलो दोबारा से डलवा के भाई चालू छोड़ देंगे गाड़ी को। 1 किलो कितनी देर में ख़त्म होगी वो चीज़ भी चेक करेंगे, ठीक है भाई। चलो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों सब्सक्राइब करना संस्कार में चैनल को। जय हिंद।